हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप सभी का जेडी के डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे डिटरमिनर्स। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक है, तो डिटरमिनर्स का मतलब ये होता है कि ये डिटरमिनर्स है, मान लीजिए, और ये इसके साथ नाउन आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आर्टिब्यूटिव यूज। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिब्यूटिव, यानी आर्टिब्यूटिव यूज का मतलब ये हो गया कि कोई भी विशेषण है उसका प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, वो आर्टिब्यूटिव यूज होता है, यानी संलग्न यानी साथ में यूज करना। पजेसिव में आपको मालूम है आई का पजेसिव माई होता है, वी का आर होता है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन यू का योवर होता है, वी का ही का हिज होता है, एंड हर और दे का दियर, इट का इट्स। इस प्रकार के जितने भी पजेसिव फॉर्म हैं या फिर वंस, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनको सिंगल यूज नहीं है, इनके साथ आप नाउन का यूज ही करना है आपको। जैसे माई स्कूल इज फ्रॉम LKG to 12th। मेरी स्कूल जो है वो LKG से 12th तक है। फिर आपने कहा आर फैमिली इज नॉट मॉडर्न। हमारी या हमारा जो परिवार है वो मॉडर्न नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए नाउन है ये। फिर है योवर सिस्टर इज ग्रेजुएट। फिर हिज फादर इज ए टीचर। हर मदर इज ए डॉक्टर। इट्स वीकनेस इज प्लास्टिक। One's duty should be well, यानी किसी का कर्तव्य है। इसकी कमजोरी प्लास्टिक है, यानी कोई मशीन है तो उस यदि वो कहीं से कमज़ोर है तो प्लास्टिक की यानी उसकी धातु तो नहीं है, लेकिन उसका जो सब्सटेंस प्लास्टिक है वो हम किसी मशीन के लिए, जानवर के लिए, ये जानवर के लिए बोले तो इट्स हेयर इज ब्लैक, इसके बाल काले हैं, यानी कोई जानवर है, ठीक है, या कोई वस्तु है, इट्स हेयर इज ब्लैक। तो यहाँ पर माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, दियर भी लिखिए, दियर परफॉर्मेंस आर अप टू डेट। तो यहाँ पर योर, हिज, हर, इट्स,
वंस, इट्स, दियर, ये सब पजेसिव डिटर्मिनर्स में है। और स्कूल एक नाउन है, फैमिली, सिस्टर, फादर, मदर, वीकनेस जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, ठीक है, ड्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, हेयर एंड परफॉर्मेंसेस, ये सभी नाउन है। और ये यदि इनके साथ आते हैं यानी ये पजेसिव है। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक होना, अधिकार बताना, जताना, स्वयं का हो या किसी और का हो, यानी माई यानी मेरा, हमारा, आपका, उसका, उसका, इसका, किसी का, वंश, इट्स और दियर यानी उनका, ठीक है। तो यहाँ पर ये पजेसिव डिटर्मिनर्स आपके कंप्लीट होते हैं। फिर देखिए न्यूमेरिकल, क्या दिख रहा है आपको बोर्ड पे, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स। इनमें हम 3 कैटेगरी में इनको बांट देते हैं। डिवाइड करने के बाद डेफिनेट में क्या जाता है, जैसे 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है, बोथ, इस प्रकार से। और इनडेफिनेट में आएगा सम, एनी, सेवरल, मैनी और ऑल, नन, और क्या दे रखा है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव में एवरी, ईच, निदा, इदा, इस प्रकार से। तो इसमें इनको हम समझेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक एग्जांपल किस प्रकार से लेंगे, डेफिनेट का ले लेते हैं। जैसे 1 पर्सन इज आल्सो टू कम, यानी एक व्यक्ति और भी आने वाला है। 1 पर्सन इज आल्सो टू कम। फिर 2 के लिए 2 men आर नॉट प्लेइंग, 2 व्यक्ति नहीं खेल रहे हैं। तीसरा किस प्रकार से, फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन। चौथा किस प्रकार से, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन आर, सेकंड पर्सन इज यू। फिर है यू डिडंट गेट द लास्ट थिंग। You should follow both concept, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स बनते हैं हमारे, ये सारे डेफिनेट में आते हैं यहाँ पर और इधर। अब इनके साथ ये डिटर्मिनर इसलिए हुए आर्टिविटी यूज कि इनके साथ नाउन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है
1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, अगला आखिरी, बोथ, दोनों। ठीक है, तो ये तो प्लूरल वर्ब के लिए होगा यूज, ये दोनों सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंडेफिनेट में। फिर देखिए हम बोथ को थोड़ा सा और समझेंगे कि बोथ का कुछ यूजेस भी है, कुछ वैसे इसका अर्थ होता है दोनों या दो। सबसे पहले दिखा रखा है कि बोथ एज प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के तरह यूज कैसे करते हैं। बोथ आर एब्सेंट, दोनों एब्सेंट है। यहाँ पर ये नाउन के लिए यूज हो रहा है, नाउन के स्थान पर, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। बोथ आर एब्सेंट, मगर बोथ एज डिटर्मिनर, डिटर्मिनर की तरह यूज होता है, तो यहाँ पर बोथ के साथ नाउन आ जाएगा, इसका आर्टिविटी यूज हो जाएगा, या एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोलेंगे इसको। बोथ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। फिर है कि द का प्रयोग नहीं होता बिफोर, द इज नॉट यूज बिफोर बोथ, बोथ से पहले द का यूज नहीं होता। जैसे आप अगर हम लिख देते हैं कि द बोथ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो ये रॉन्ग माना जाएगा, ये गलत है। मगर बट वी यूज द आफ्टर बोथ, फॉर शोइंग सेम सेंस। लाइक एग्जाम्पल है, बोथ द सिस्टर्स रीड इन 12th क्लास। लेकिन हम उपयोग करते हैं द का बोथ के बाद में, किस लिए, फॉर शोइंग, दिखा प्रदर्शित करने के लिए कि समान अर्थ में, सेम सेंस। किस प्रकार से, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बोथ द सिस्टर्स रीड इन 12th क्लास, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके और बहुत से उदाहरण हैं, उनको देखिए एक बार। देखिए फिर किस प्रकार से जो नेक्स्ट है कि हमें एग्जाम्पल ऑफ बोथ यूजेस के बारे में देखना है। देखो बोथ द थिंग्स, ये तो सेम कैटेगरी नाउन प्रोनाउन, दोनों नाउन के लिए, नाउन प्रोनाउंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बोथ का। दूसरा, देयर वर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ मैन, यहाँ पर इसका एंड में यूज़ हो रहा है, जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्टिव सेंस, एज अ ऑब्जेक्टिव सेंस में, एज एन ऑब्जेक्टिव सेंस और एज ए सब्जेक्टिव सेंस, दोनों में, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर या दोनों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यू हैव इन्वाइटेड अस बोथ, तुमने हमें, हम दोनों को, या फिर बोथ ऑफ अस या अस बोथ। महेश सेंड्स यू बोथ, तुम दोनों को। अब ये यहाँ पर प्रोनाउन पहले यूज होता है, तो इसके बाद में ऑफ यू नहीं है। अगर ये पहले होता बोथ ऑफ यू, महेश सेंड्स बोथ ऑफ यू हिज लव, यहाँ पर अस बोथ ऑफ अस, अगर अस से पहले, ये देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इधर देखो बोथ ऑफ अस और अस बोथ, तो यहाँ पर अस बोथ विदाउट ऑफ यू यूज होगा, और बोथ ऑफ अस जब बोथ पहले आएगा तो अस बाद में लिखेंगे, तो ऑफ का बीच में यूज करना है बोथ ऑफ अस। और यदि अस को पहले यूज करना है, बोथ को बाद में यूज करना है, तो ऑफ यूज नहीं आएगा। मगर यहाँ पर देखो उल्टा है, बोथ ऑफ यू, उसी तरीके से यू पहले यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव सेंस है और ऑफ यूज नहीं होगा। ठीक है, ये हमको समझना है।
फिर वी हैव इन्वाइटेड बोथ ऑफ यू, ये देख लो आप, तो बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ देम, इस प्रकार से यूज करना है। नेक्स्ट है आपके यूज सम और एनी। अब इंडेफिनेट पर आ जाते हैं। इनडेफिनिट डिटरमिनर्स सम एनी। फर्स्ट इसका मतलब होता है कुछ, इसका होता है कोई। ठीक है, तो सबसे पहली बात इनके बारे में हमें कुछ सिमिलर रूल्स देख लीजिए। दोनों का यूज सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ होता है। मोस्टली इसका सिंगुलर में होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हम इसके प्लूरल भी यूज करते हैं, इसके साथ प्लूरल नाउन भी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है। ठीक है, अब आ जाओ आप सम पे। इसका यूज होता है कुछ। इस दोनों का एक और ये देख लीजिए, दोनों का यूज काउंटेबल नाउन्स, यानी गणनीय, जिनको हम गिन सकते हैं, संज्ञा के साथ होता है। ठीक है, तो इनका दोनों का यूज हो गया है। अब सबसे पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल देखो। यू हैव सम बुक्स, आपके पास कुछ किताबें हैं। ठीक है, आपके पास कुछ किताबें हैं। यू डोंट हैव एनी बुक, आपके पास कोई किताब नहीं है। फिर यही रूल इसमें भी आ गया। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अब इसका हम अर्थ देखते हैं कि सम का यूज जो हुआ पॉजिटिव सेंस में हुआ, और एनी का यूज जो हुआ वो नेगेटिव में हुआ, नेगेटिव सेंस में हुआ। बट हम विदाउट नेगेटिव यूज के साथ ज़्यादा इसको और थोड़ा डिफाइन करेंगे। देयर आर, या फिर देयर आर एनी persons who attend the party, कि कोई व्यक्ति हैं, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति है जो पार्टी अटेंड करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट जो है सम का प्रयोग, कि देयर आर सम पेन्स इन योर बैग। ये तो आपको बता ही दिया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन यहाँ देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी हो रहा है कि सम बॉय हैज़ स्टोलन माई बुक। सम बॉय का मतलब किसी लड़के ने, किसी लड़के ने, सम बॉय यानी किसी लड़के ने, यानी बिफोर सिंगुलर नाउन शोइंग अनसर्टेनिटी। अब किसी लड़के ने का मतलब हो रहा है यहाँ पर ये अनिश्चितता दर्शा रहा है, यानी वो अनिश्चित है कि किस लड़के ने बुक चुराई है, तो यही बोलेगा भाई किसी लड़के ने। तो सम बॉय नॉट बॉयज, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज हो रहा है।
फिर नेक्स्ट है कि इफ़ क्लाज में सम और एनी का यूज़ सेम या समान होता है, जैसे इफ़ यू वांट सम या एनी हेल्प। इफ़ यू वांट सम हेल्प, यदि तुम कोई मदद चाहते हो या कुछ हेल्प मदद चाहते हो, या कोई हेल्प चाहते हो या कुछ मदद चाहते हो, देन गिव मी योर मोबाइल, अपना मोबाइल दो। फिर देखो इफ़ देयर इज़ सम, यदि कोई या कुछ, कोई चांस है या कोई, दोनों का अर्थ कोई आ रहा है। इज़ देयर इज़ सम चांस, इज़ देयर एनी चांस, तो आई विल प्रोवाइड यू मनी, तो मैं आपको धन प्रदान करूँगा। इस प्रकार से सम का यूज़ हम देखते हैं। थैंक यू बेटा।